हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएसबी इन योर टेस्ट ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट। आप इसी अटेम्प्ट में एसएसबी कैसे निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग ऐसी बातें करेंगे जिसमें जो है वो क्या होगा कि जैसे आप एसएसबी की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले भी आपको ये चीज़ें जो तैयार होनी चाहिए, तभी आपको एसएसबी की कोचिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वहाँ से अच्छा आप एसिमुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पहला हम लोग बात करते हैं ये सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से ये मेरा दूसरा क्लास है। रियलिटी बताऊँ, मैं रीटेक कर रहा हूँ। कल मैंने एक क्लास लिया था जिसमें कि आवाज़ नहीं आई थी। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि आज शनिवार है तो आज मैं गया था हाँ हनुमान सेतु, जो कि लखनऊ में पड़ता है, जो बाबा नीम करोली का आश्रम है। तो वहाँ पे मैं आज शनिवार गया था आप लोगों के लिए दुआ कृपा मांगने कि हाँ भगवान जी रिजल्ट जल्दी से लाओ, और जो डिजर्विंग बच्चे जिन्होंने मेहनत मारी है उनका इस बार जो है प्लीज़ 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 सिलेक्शन दिला दीजिए। ठीक, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यही सौभाग्य था जिसकी वजह से रीटेक करना पड़ रहा है, और आज मैं रीटेक कर रहा हूं, तो मैंने फोटो भी डाल दिया है जिससे क्या हो आप लोग दर्शन कीजिए। देखो ये हनुमान जी का ये मंदिर, ये बाबा नीम करोली जी हैं, यहाँ भी हमने ये फोटो लगा दी है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे हमने डाला है, तो वहाँ का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद हम सोचे कि भाई बाबा नीम करोली का अलग से दर्शन आपको करा देते हैं। ठीक, तो ये अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे मेन चीज़ होता है आपका डेली एक्सरसाइज। आप एसएसबी की कोचिंग करेंगे तो वहाँ भी आपको क्या ये कोई नहीं बताएगा कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है। वो आपको ग्रुप टास्क करा देंगे, पट्टी बल्ली कैसे बांधना ये करना है, ये सब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी करा देंगे। ठीक है, पर अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आप एसएसबी की कोचिंग में इंजरी से बचेंगे। सबसे मेन चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे वो क्या होते हैं एसएसबी कोचिंग में आते हैं, इंडिविजुअल टास्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है इंजरी, बहुत लोगों को इंजरी हो जाती है। तो वो चीज़ आप बचने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही है। ठीक है, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहें। मैं हर क्लास में आपको ये चीज़ बिल्कुल एकदम मतलब ये फोर्स करके बताता हूँ। जो आप फॉर्मूला मैं अपनाता हूँ फिजिकल फिटनेस, मैंने आपको कई बार बताया कि फिजिकल जो फिटनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मेंटल फिटनेस से। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी एकदम फिट रहेंगे। इसीलिए आपको एक्सरसाइज, ये तो भाई हर डिफेंस एस्पिरेंट को डेली एक्सरसाइज करना ही चाहिए। जाइए आधा 1 किलो कुछ नहीं भाई 1 किलोमीटर दौड़ दीजिए, आराम से एक्सरसाइज करिए, वापस आ जाइए, आपका बढ़िया दिन बन जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ जो लैक करते हैं मैक्सिमम बच्चे, इंग्लिश स्पीकिंग। अगर ये आप अभी से शुरू नहीं कर रहे हैं तो आप कोचिंग कहीं ज्वाइन करेंगे वहाँ भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी से आपको इंग्लिश स्पीकिंग तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत भले मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीकिंग मतलब नहीं होती इतनी अच्छी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो नहीं होता है, जिधर उनके भाई बहन या उनके दोस्त वगैरह जो हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अब अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है तो भाई सर कैसे तैयार करें? तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ 3 सूत्रीय फॉर्मूला मैं बताता हूँ इसके लिए, जिसमें पहला है आपका, आप सुबह उठते हैं, सुबह मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक। ठीक, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आपने कोई काम किया। ठीक है, सुबह उठे, ब्रश किए, और उसके बाद ये काम किए वो काम किए, दोपहर में आप फ्री हो गए, खाना वाना खा के नहा धो के। फिर आप जब फ्री हुए हैं तो आप जो है अपने मतलब मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून को अपना समरी जो है अपने आप बड़बड़ाइए इंग्लिश में कि आपने सुबह से उठ के क्या किया। क्योंकि भाई किसी से बोलोगे वो सुनने वाला नहीं है। ठीक, बहुत लोग को हेजिटेशन भी होता है। अगर आप हेजिटेट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी को बिठा के सुना दीजिए, बहुत वो तो सबसे अच्छा है। समरी करनी है आपको, इंग्लिश बोलनी है बिल्कुल इंग्लिश में। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला ये है कि आप आफ्टरनून से लेकर नहीं, आप फिर क्या करेंगे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। आपने दोपहर में बोला, फिर रात में बेड के पहले, बेड पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, फिर दिन भर की समरी आप खुद से बोलिए इंग्लिश में कि सुबह मैंने ये उठाए, ये किए, ये किए, ये किया मैंने। उसके बाद जो पूरा समरी आपने बताया, आप देखेंगे स्टार्टिंग में आप बहुत हेजिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा फंसेंगे, बीच में फंबल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी क्या होगी, मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। इतना चीज़ समझ में आया? पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या करें सर? अगर आप इतना हो गया है, आप बढ़िया बोल पा रहे हैं, मतलब आप ठीक ठाक इंग्लिश बोल पाएंगे, उसके बाद आप कोई नॉवेल उठा लीजिए। ठीक, नॉवेल उठा लीजिए, या न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स, आपको अभी बिल्कुल हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। द हिंदू डायरेक्टली नहीं उठाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। थर्ड स्टेज पे आपको नॉवेल या हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आप लेंगे,
फिर उसको जो है कोई पैराग्राफ पढ़ा आपने, एडिटोरियल, पैराग्राफ छोड़ो एडिटोरियल आप पढ़िए आराम से, एक दिन न्यूज़पेपर लेंगे वो आपका 2-3 दिन चलेगा। उसको एडिटोरियल को पढ़ा आपने, फिर उसको आपको समरी जो है बोलनी है, लिखनी नहीं है, समरी बोलनी है, तभी आपकी स्पीकिंग अच्छे से होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 3। आप जो है फिर बढ़िया आपकी इंग्लिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जो है द हिंदू, आप जो है प्रो लेवल पे आ जाएंगे। फिर आप द हिंदू उठाइए, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, आप समझ भी जाएंगे और फिर उसको आप आराम से उसको फ्लुएंसी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया स्पीकिंग कैसे करनी है इंग्लिश की। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेन पॉइंट था जो आपको जरूर करनी है। इसके बिना आपका एसएसबी क्लियर होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो आपको आज से ही लग जाना है इंग्लिश स्पीकिंग पे। ठीक, थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बिना अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ भी आपको यही सब बताएंगे। मान लो बहुत होता है, वो सारी कोचिंग में क्या होगा, टॉपिक दे देंगे, ये लिख के लाओ, ये लिख के लाओ, ये लिख के आओ, इसके बारे में जानकारी लेके आओ। ठीक, या कोई एकदम आपको जो है फोटो कॉपी पकड़ा देंगे कि हाँ ये पढ़ लेना। उससे बेहतर आप ये कीजिए, मैंने वो जो है आपको एसएसबी क्लास जो है उसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ पे मैंने लेक्चरेट के टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैं तो वो मेन टॉपिक्स आपका एसएसबी में 2 पूछता है। एक होता है जो आपका ट्रेडिशनल टॉपिक होता है, मतलब आपको हर जगह, और हाँ सबसे मेन चीज़ उसमें मैंने किस एसएसबी में वो पूछा गया ये भी डाल दिया है। तो टॉपिक आपका एक ट्रेडिशनल होता है, दूसरा आपका होता है करंट का। ठीक, दोनों आपको मिलेंगे। तो मैंने उसमें 6 से 7 टॉपिक ट्रेडिशनल टॉपिक डाले हैं और 6 से 7 जो है करंट में भी डाल दिए हैं। ठीक, तो आप लोग वहाँ जाके उसको टॉपिक देखिए और उस पर वर्क कीजिए, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से ढूंढिए। देखिए मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो भी बड़ा इशू नहीं कोई कि उसके बारे में लाके मैं आपको बता दूँ कि ये इसके बारे में ये है, ये है, ये है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जो है टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, ठीक, टॉपिक पे रिसर्च किया आपने किसी भी टॉपिक पे, तो आप गूगल का मदद लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट वही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगे। यूट्यूब से आप पढ़ेंगे तो भी आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो कि आपके जीडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कि अगर आपको कोई टॉपिक मिला, आपने जहाँ से भी देखो, कोई एक टॉपिक आपके, मान लो आपने इस समय जैसे चल रहा है कि G20 करंट का न्यूज़, G20 अगर आप पढ़ेंगे तो G20 में आप केवल G20 के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, आप जो है 19 देश के साथ साथ जो लेटेस्ट 2 आपके वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े। ये आपका जो लेटेस्ट में कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है बताइए? एक अफ्रीकन यूनियन इस समय जुड़ा हुआ है और एक यूरोपियन यूनियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो G20 में आता है। ठीक, तो इन यूनियन के बारे में भी आप पढ़ेंगे और आप 19 देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। आपका इंटरनेशनल रिलेशन तैयार हो रहा है कि नहीं? और उसके बाद आप जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ आप जीडी में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब वहाँ पर रॉक कर देंगे एकदम, वहाँ पे इतने पॉइंट्स रखने वाले हैं आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से चीज़ों को इकट्ठा करके नोट्स बनाइए बाकायदा। ठीक, तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक हो गए। और उसके साथ साथ आपको डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको रैंक मुजवानी याद करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि रैंक पूछेगा और इसके कंटेम्प्रेरी कौन सा रैंक है। जैसे आर्मी में है, आर्मी में अगर आप रिकमेंड होते हैं तो लेफ्टिनेंट से आप होंगे। ठीक है, तो इसके कंटेम्प्रेरी पूछ लेगा कि एयरफोर्स में कौन सा रैंक आता है। जैसे मान लो इसमें आप लेफ्टिनेंट बने तो उसमें आपका फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। ठीक, तो यही चीज़ पूछता है कि इसकी कंटेम्प्रेरी कौन सा रैंक है। नेवी में इसकी कंटेम्प्रेरी कौन सा रैंक हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो गारंटेड ये सवाल पूछेंगे आपसे, कोई भी अटेम्प्ट हो। ठीक है, उसके बाद डिफेंस में रैंक के साथ साथ आपको जितने भी इस समय सबमरीन्स, जितने भी आपकी नेवी की शिप्स हैं, जितने भी आपके एयरक्राफ्ट हैं, उनके बारे में कौन कैसा एयरक्राफ्ट है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये सब जानकारी, डिफेंस रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बता देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप कोचिंग में जाएंगे, फिर ये आपका वहाँ से प्लस पॉइंट होगा। जो आप कोचिंग में जाके सीखेंगे वो आप यहीं घर बैठे अभी सीख लेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका सबसे मेन पॉइंट जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं, जो कि आपका है डेली मेडिटेशन। भाई आप अगर सुबह, हमने कहा एक्सरसाइज कीजिए,
एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स कीजिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए आप 10 मिनट, और 10 मिनट आपका डेली मेडिटेशन जो है आपका साइकोलॉजी में आप रॉक करें एकदम। समझ रहे हैं ना, साइकोलॉजी आपकी बहुत ही अच्छी जाएगी अगर आप डेली मेडिटेशन करने वाले हैं। ठीक, तो आपको डेली मेडिटेशन करना है, आपका दिमाग एकदम पॉजिटिव रहेंगे आप हमेशा। ठीक है, तो मेडिटेशन मस्ट है, जो कि हर एक तैयारी जो बच्चा कंपटीशन में है उसके लिए रिकमेंडेड, मैं यही रिकमेंड करूँगा तो मेडिटेशन के साथ साथ एक्सरसाइज डेली करें। ठीक, और सबसे मेन चीज़ जो मुझे देखिए एसएसबी में एक भैया मिले थे मुझे जो रिकमेंडेड थे, तो उन्होंने जो है एफकैट की एसएसबी थी तो वहाँ पे जो है वो सीडीएस से रिकमेंडेड थे, तो उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी आईएमए में, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो मैं मिलाऊंगा आपसे उनको। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि भाई अगर एयरफोर्स के लिए तू जा रहा है तो तुझे जो है अपनी साइकोलॉजी पे बहुत वर्क करना है। ठीक, आपकी साइक जो है वो एकदम बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एयरफोर्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी जो भी एयरफोर्स ऑप्ट किए हैं, वो अपने साइक पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करें। ठीक, जीटी आपका भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप जीटी में थोड़ा ग्रुप टास्क में जो है 19-20 भी रहेंगे, लेकिन साइक आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया, वो आपको चांस मिल सकता है। ठीक, और जिसका भाई आर्मी है, आर्मी वाले अपना ग्रुप टास्क पे फोकस रखो, क्योंकि आपका कहीं भी कोई भी मिशन होता है वो ग्रुप में ही होता है, तो आपको ग्रुप टास्क जो है बाकायदा एकदम अच्छे से उसमें आपका एकदम बेस्ट देना है। साइक थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 है तो चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, लेकिन ये फैक्ट होता है, आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बात करें तो रेस्ट इज़ इन योर हैंड, जितना हमने बताया आप उतना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। आप इस कोचिंग में जाएंगे तो आप वहाँ पे बहुत मतलब एक अलग ही लेवल होगा आपका। ठीक है, तो बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।